I think वो तो open mind होना, आप यार open mindedness के साथ गया था दिल। अगर हम भी अगर कुछ जानना चाहो तो open mind like इस तरह कैसे? Drop all your biases, drop all your knowledge to create that openness in you. बायस ही तो है, एक बायस हो सकता है, रिलीजन का बायस हो सकता है। मैं कह रहा हूं जो भी तुम रिलीजन का बायस समझते हो, जब तुम वेद पढ़ते हो, असल में वेद पढ़ते नहीं हो, वेदों का पाठ होता है, मतलब एक संगीत की तरह वेदों का पाठ होता है, जो मुझे नहीं आता, बट हाँ मैं उसी रात योगी में एक टाइम पे सीख रहा हूँ। तो वेद में कहते हैं कि यू हैव टू बिकम नो वन तुम टू अंडरस्टैंड वेदा, तुम कुछ नहीं। मैं यहाँ पे बायस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे बायस हमको पीछे खींचते। एक मान लो दूसरी रिलीजन का है, मुस्लिम कम्युनिटी का है, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। नाउ दे आर बीइंग इगोइस्टिक व्हेन दे से कि मेरा जो रिलीजन है वो बेस्ट है, इस सेंस में, उस सेंस में, या बायस आ गया। मैं अब उस बंदे के ना व्यूज जो सुन ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो एक ही बात है कि जो मेरा रिलीजन है दैट इज सुप्रीम। और अगर जो सुप्रीम होता है, या जिस जो वर्ड का उपयोग हम करते हैं, सनातन का उपयोग करते हैं, तो सनातन के मतलब में छिपाए नो ईगो। तब तुम ये नहीं बोलोगे जस्ट बिकॉज तुम पैदा हुए हो, तब तुम इंस्टा बायो में हिंदू कट्टर शेर नहीं लिखोगे जस्ट बिकॉज तुम एक जगह पैदा हो। तो यहाँ पे बायस आ जाएगा कि अब मैं उसकी बात समझ ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज एक रिलीजन का बायस है। रिलीजन का भी बायस, चलो हम थोड़ी पेचीदा, ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक होता है रिलीजन का, जिसको मैंने टच कर दिया है जाने अनजाने में, लेकिन बहुत सारे बायसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेज का बायस होता है कि तुम इस कॉलेज से पढ़ रहे हो, वो उस कॉलेज से पढ़ रहा है, लेकिन तुम उसकी बात नहीं सुनोगे क्योंकि तुम अपर कॉलेज से। बायस हो सकता है, छोटे छोटे बायस हो सकते, ठीक है। तो उन बायसेस को तुमको ड्रॉप करना पड़ेगा। समझ आना है कि तुम मान लो कोई बंदा है, वो इस फलाने क्रिकेटर को सपोर्ट करता, तुम इसको सपोर्ट करते। ये बायस तुमको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इंडिया में छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बायस हो जाता है कि तू उसको सपोर्ट। गालियाँ चल जाती हैं भाई, गालियाँ, लड़ाई हो जाती है। तो इस प्रकार के लोगों से घिरे हुए हैं, और हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बायस होंगे। तो बायस को ड्रॉप करके सुनना पड़ेगा किसी भी इंसान को, अगर मेरे को समझना है। अगर मुझे समझना है कि धर्म सच में क्या होता है, तो मुझे आइडिया ऑफ धर्म ही ड्रॉप करना पड़ेगा जो सोसाइटी ने फीड कर, क्योंकि वो तो धर्म ही नहीं है। जहाँ ईगो है वहाँ धर्म कैसे। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी गणेश चतुर्थी के टाइम पे, कि जो मिडिल क्लास हैं, सेलिब्रिटी वगैरह नहीं है, वो उनको बस पता नहीं धक्का मुक्की कर रहे हैं, मत्था भी नहीं टेकने दे रहे, और यहाँ पे वो लोग फोटो खिंचा। दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। इसको भी समझो, तुम्हें मंदिर जाने की फिर कोई आवश्यकता है नहीं, ये समझो। घर में हो तुम, अगर तुम वही, अगर तुम थोड़ा समझने जाओगे, तुम्हारा शरीर भी टेम्पल की तरह वर्क करता है। तुमको कोई बड़े मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं है मंदिर वंदिर। और मैं ये नहीं कह रहा, जो साइबर जील एक यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत अच्छा सिखाता है, अहम ब्रह्मास्मि आनजाइने, बहुत बिल्कुल इस चीज़ को, और स्पिरिचुअलिटी के बड़े, वेदास के बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ही शेयर्ड दैट वीडियो एंड ही सेड द सेम थिंग, ही दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दिस इज नॉट पूजा। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग होते हैं। अगर तुम्हें ओपननेस लानी तो अपने बायसेस खत्म करो, अपने बायसेस को ड्रॉप करो, अपनी नॉलेज भी करने की ड्रॉप मतलब ये नहीं कह रहा उसको छोड़ दो, बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन, उसको दूर कर दो। कहीं ना कहीं वही है कि व्हेन यू कैन बिकम एन एम्प्टी माइंड, तुम उस थॉट को, जो तुम्हारे थॉट हैं, उसको दूर कर सकते हो। दूर करके यू कैन बिकम एन ओपन। अब जो एम्प्टी है, क्या वो ओपन नहीं होगा? थोड़ी सी बात, थोड़ी सी गहराएगी, वर्ड्स का प्ले करेंगे थोड़ा सा, कि वो जो एम्प्टी है, इट इज ओपन टू फिल्ड, टू बी फिल्ड, बट तुम्हें फिल नहीं कर रही है, जस्ट हैव टू सी, ठीक है। और वो लोग तुम्हारे सामने फिर बोल भी पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बायसेस नहीं जुड़े। अरे यार, तुम इतनी, हम बड़े पर्सपेक्टिव में बात करने लग रही। जब हम अपनी फैमिली में होते हैं, हम अपने फादर के सामने, सिस्टर ब्रदर के सामने कुछ बात नहीं कह पाते, क्योंकि इसके कुछ बायसेस हैं जो वो हर्ट कर जाएगा, जो दिल पे ले जाएगा, जो रोज या तो मेरे को गाली देने लग जाएगा, या मेरे रो जाएगा। यही तो होता है, और ऑनलाइन वर्ल्ड में भी यही है, तुम गाली देते हो या हर्ट हो जाते हो, बट सुनते नहीं हो बात को, या सही गलत की बात ही नहीं हो रही। मैं बता दूं,
यहाँ बात हो रही है सुनने की, विदाउट एनी बायसेस, विदाउट एनी कंडीशनड नॉलेज दैट यू हैव एक्वायर्ड ऑल द ईयर्स। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कैसे ओपननेस के साथ सुनना। जैसे अभी मैं कुछ चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और लोग नहीं सुन रहे क्योंकि उनका बायस है कि ऐसी वीडियोस हम नहीं देखते, या ऐसी वीडियोस में कुछ नहीं लगता, या फिर कि मतलब जैसे अगर हम अभी स्टार्टिंग फेज पे तो हमारी कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ऑडियो भी इतनी अच्छी नहीं है, तो 1% में हैव बायस की ऐसी वीडियोस में वैल्यूज नहीं होती, बट यही वैल्यू छिपी, उसका बायस उसको ले गया कहीं। और जिसके पास बायस नहीं होगा, जिसको सच में इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो देखेगा और उसको कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसे सोचो कि क्या तुम्हारे, लिखो पन्ने पे, व्हाट आर माई बायसेस दैट आर होल्डिंग मी बैक। लिखो। कोई नहीं कि नहीं, लोगों को लगता है कि ये है, ये जेट जितना हो सके भाई जी लेना है, पैसे उड़ा देने हैं, ये लाइफ नहीं आने वाली। सच बात है, लेकिन पूरी सच भी साबित नहीं होती, समझना पड़ेगा। और जो ये नहीं कर रहा है वो हमारे लिए फिर हो जाएगा कि ये अलग बंदा है, ये नहीं देख। और जो कर रहा है, जैसे जो अगर मेहनत कर रहा है और वो तुमको नीची नज़र से देख रहा है, अभी ये मस्ती करते रहते, तो वहाँ पे भी वो ओपननेस गई। यू हैव टू बिकम अबाउट द थिंग्स अराउंड यू, अराउंड द पीपल, फिर ही लोग कह पाएंगे अपनी बात और तभी तुम सुन पाओगे। एंड दिस क्वालिटी विल मेक यू अ बेटर लीडर। लीडर इज समवन जिसे हर कोई सुने। वही तो लीड कर रहा है ना, वो अपनी बात, उनके बायसेस जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टीम को लीड कर रहा हूँ, उनके बायसेस हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लेट्स डू दिस थिंग, तो वो अपने बायसेस ड्रॉप कर देंगे बिकॉज आई एम सेइंग डू दिस थिंग। क्योंकि वो बिलीव, वो ट्रस्ट जो मैंने कल्टीवेट करा, क्यों कर लिया कल्टीवेट, मैं तो उनके बायस के अगेंस्ट ही चीज़ कह रहा हूँ, फिर वो मेरी बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मैंने उनको वो ओपननेस दी कि यू आर अलाउड टू से थिंग्स। मैं सुन रहा हूँ, आई एम हियरिंग, यू आर बीइंग अंडरस्टूड बाय मी, मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं कह नहीं रहा ये चीज़ें, जैसे हम ये चीज़ें कहते बहुत हैं कि भाई मैं तेरा दर्द समझता हूँ, मैं तेरी मैं समझता हूँ। वी डोंट हैव टू से दिस वर्ड्स, वी हैव टू मेक देम फील दिस थिंग्स, वी हैव टू मेक देम एक्सपीरियंस दिस थिंग कि यू आर ओके बीइंग हियर, यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज हियर। जब मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा था तो सबसे पहला गोल ही मेरा ये होता था कि एक स्पेस देना है इन सभी बच्चों को जहाँ पे ये ना कुछ भी बोल सके, गंदा भी बोल सके। तो कुछ कुछ बच्चे जो लड़के आते थे 10वीं 11वीं के, बोलते थे भैया लड़कियां तो ऐसे ही। जो 10वीं 11वीं के लड़के आते थे वो कहते थे भैया लड़कियां ना ऐसी ही, इनको घर में ही रहना चाहिए, ऐसे थोड़ा। और वो कुछ ऐसे नहीं, मजाक नहीं, वो डार्क कॉमेडी भी नहीं, रियल चीज़ कह रही। क्या गलती उनकी है? मैं नहीं मानता। सोसाइटी कहीं ना कहीं घर में जो उन्होंने बचपन में देखा, जो अपने बड़ों से जिनको फीड हो गया, वो अब वही कहीं ना कहीं झलक रहा है। 10वीं 11वीं की उम्र समझ लो 15 16 17 साल, और जो ये 15 16 17 साल की उम्र होती है, इसमें जो इंसान का दिमाग बन गया वो रहता है, उसे बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब मैंने वो किसी के सामने बोल नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो गलत बात है ऐसे सामने कहना कि घर औरतों घर में रहना चाहिए। वो शायद बाहर प्रिटेंड कर रहे हो कि नहीं नहीं मैनी फीमेल्स दे शुड आउट, सब इक्वल है, लेकिन मेरे सामने उन्होंने बहुत कैजुअली बोलते हैं भैया घर में ही रहना चाहिए। क्यों बोल पाए वो? क्योंकि उनको ये लग रहा था भैया भी ऐसे ही, और मैं तो ऐसा नहीं। और कहीं ना कहीं शायद उन्हें ये नहीं लग रहा था भैया भी ऐसे, बट उन्होंने कंफर्टेबल फील करा कि मैं भैया के सामने तो बोल सकता हूँ, क्योंकि ही विल नॉट जज मी फॉर माई थॉट्स। सबसे पहले यही दो ना, क्योंकि अब तक मेरे को पता ही नहीं चलेगा उसके सच में अंदर क्या है, तब तक मैं उसे सुधारूंगा कैसे? और टीचर्स नहीं होते आजकल, तो टॉर्चर करने वाले टीचर्स भी देखते हो तुम। छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, फियर जिस तरीके से इनग्रेन किया जाता है, किस तरीके से लालच दे करके आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, अच्छे टीचर्स भी हैं, बट अभी हम उसकी बात कर रहे हैं कि जहाँ पर वो टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं टीचर्स, जहाँ पे अनहेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देते, जहाँ पर लस्ट यानी कि लालच, ग्रीडीनेस को बढ़ावा देते हैं, वो गलत है। क्यूरियोसिटी की बात नहीं होती कि सच में उसका झुकाव किस टॉपिक पर है। खैर उस पर ही जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम के बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी, उस पर नहीं जाएंगे। बट यहाँ से हमको ये समझ आ रहा है कि किस तरीके से ओपननेस हम हो सकते, ओपननेस क्रिएट कर सकते अपने दिमाग में। तो जब उस बच्चे ने मेरे सामने बोला तो मैंने सुना, समझा,
उसकी मनोस्थिति को भी कहीं ना कहीं समझा, मतलब उसकी क्या स्टेट ऑफ माइंड होगी। फिर 2-3 क्वेश्चन करे, फिर थोड़ा और समझ आया कि अच्छा ये इस वजह से। फिर अब मैं उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकता, गलत कह रहा है तू, मैं पागल है क्या, गाली दे, बेवकूफ़ है तू, तो क्या करेगा। मैंने भी क्या करा, मेरा वो ये समझेगा कि यार ये उस तरीके का इंसान है जिसको लगता है औरतों को बाहर रहना चाहिए, ये मेरे टाइप का नहीं है। क्योंकि उसके बायस के हिसाब से वो ओपननेस नहीं क्रिएट कर पा रहा, मेरी बात को मेरे को अलग श्रेणी में डाल देगा। वो बच्चा जो भी 10वीं 11वीं में, वो अपने आप को समझेगा ये मेरा है। तो आई हैव टू गिव दैट स्पेस टू दैट किड। वो किड भी नहीं है अभी, वो 18-19 साल का हो जाएगा, वो पूरा मर्द भी हो जाएगा अभी कुछ टाइम। उसको मुझे वो स्पेस देना पड़ेगा ताकि वो और बोले, समझे। मुझे ले जाना पड़ेगा उसको दिखाना पड़ेगा, उसके जो बायसेस हैं उसको ड्रॉप करवाना पड़ेगा खुद, ज़बरदस्ती नहीं। मैंने बताया था किसी चीज़ को भी अगर ज़बरदस्ती खींचे तो उसका हमेशा एक मार्क रह जाता है, निशान रह जाता है। स्कार जो वर्ड होता है, स्कार्स क्या कहते हैं, स्कार्स को हिंदी में धब्बा रह जाता है। लेट थिंग्स ड्रॉप इटसेल्फ, अपने आप उसको गिरने दो, हटने दो, तब धब्बा नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसलिए मुझे उसको स्पेस देना, टाइम लगेगा टू बी ऑनेस्ट, हर किसी बच्चे के साथ अलग होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ अपने आप ड्रॉप हो जाएगी, हो जाएगी। तो दिस इज वाई इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज आई स्टेड ओपन। अगर मेरा आज से बायस होता कि ये कैसे कह सकता है फीमेल्स को, यार मैं तो इसको गाली दे दूंगा, बच्चा है, तेरे घर वालों से बात करूंगा, ये सोचता है तू, शायद वो डर के मारे अगले दिन से कह दे नहीं भैया मैं नहीं करूँगा ऐसे। बट मैंने क्या करा, मैंने तो उसको ओपननेस सिखाई नहीं, मैंने तो बल्कि और ये बता दिया कि डर डर और इनग्रेन कर दिया बेचारे के अंदर। अच्छा भला जी रहा था अपनी ज़िंदगी में। सोसाइटी यही करती है, सोशल मीडिया के क्रिएटर्स यही करते हैं, कुछ कुछ किताबें भी यही करती हैं, पेरेंट्स तो यार करते ही हैं। मतलब ये नहीं कह रहा फीमेल्स वाली बात, हर फैमिली में कहीं ना कहीं मिल जाएगा कुछ ना कुछ जो बायसनेस, हमारे कंडीशनड कहते हैं, कंडीशनड ज्ञान जो चला आ रहा है, जिसका मतलब नहीं है उनके पास कि क्यों होता है, किस लिए होता है, वो हमेशा दिमाग में रहता है। सो ओपननेस का ये फ़ायदा है, यू हैव टू acquire that openness in yourself, and so that you can hear anyone without any biases, without any your conditioned knowledge, and that's how you will grow, and that's how you will have great ideas, and that's how you will become a great leader, जिसको तुम्हें irrespective of the religion, caste, color, वो तुमको सुनेंगे क्योंकि तुम लीडर हो, तुम लीड करते हो, तुम वो कहते हो जो सही है। इवन तो उनके अगेंस्ट उनको लगेगा ना कि यार ये बात थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, लेकिन वो तब भी तुमको ही फॉलो करेंगे बिकॉज तुमने उनका ट्रस्ट जीता। शायद उस बच्चे को जिस सच का पता चलेगा कि यार कितना बेवकूफ़ था मैं। अभी भी कुछ सोचो, थोड़े एक मिनट लौट देखो, कौन कौन सी चीज़ें तुम सोचते थे बचपन में, वट यू बिलीव टू बी ट्रू, नाउ दे आर कम्प्लीटली फॉल्स। तुम हंस जाओगे कि क्या क्या सोचता था यार मैं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। हंस जाओगे ना यार, हंसी आएगी, खुद पे हंसी आएगी। तो उस स्टेज पे वो बच्चा भी एक मोमेंट में जाके हंसेगा, और वो हंसी और वो जो रियलाइजेशन होगा कि जहाँ उसको सत्य का पता चला है, ट्रुथ का रियलाइजेशन हुआ, उस रियलाइजेशन के साथ फिक्स हो जाऊंगा मैं, समझा। जैसे रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ, जहाँ पे उसको लग रहा है कि कितना बेटर बन गया हूँ मैं, कितना अच्छा इंसान बन गया, वो एहसास, उस एहसास में फिक्स हो गया, सील हो गया मैं, शुरुआत मान। नाउ वो हमेशा उसके अंदर एहसास रहेगी, नाउ आई हैव बिकम लीडर। अब मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, उसकी लाइफ और बेटर बना सकता हूँ, सही डिसीजंस ले सकता हूँ, उसको लीड कर सकता हूँ। एंड वी नीड ग्रेट लीडर्स। और लीडर्स मतलब कुछ ऐसे नहीं कि यार प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। अपनी लाइफ में तुम्हारे बहुत सारे रोल्स हैं जो चाहते हैं कि तुम स्टैंड लो, खड़े हो और लीड करो, जो सही के लिए खड़े। और सही के लिए अब याद रखना, खड़ा होना कैसे। सही के लिए अगर मैं उस टाइम खड़ा हो जाता बच्चे के सामने और गुस्से में उसको बोल देता, तो मैं उसको सही कभी ला नहीं पाता। समझ आ रहा है? सही तरीके से खड़ा होना पड़ेगा, बड़ी नज़ाकत के साथ। हमेशा रिबेलबाजी नहीं कर सकते, तो गुस्साबाजी नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं दिखा सकते चीज़ें। और कोई तुम्हारा गुस्सा सहेगा भी क्यों? छोटे भाई पे तो तुमने दिखा दिया गुस्सा, दर्द दिए तो चाटे। और उसी छोटे भाई की उम्र, मानो तुम्हारा छोटा भाई 15 साल का है, किसी चलते हुए के रख के दिखाओ 15 साल के, दो चाटे, वो तुम में भी डरेगा भी, है ना। समझो, चीज़ों को समझो। ओपननेस ऐसे क्रिएट हो।